बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक पेज नंबर 15, 16, 17 और वीडियो लेक्चर नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने नीड्स को डिसाइड किया था कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो ज़रूरत होती है वो किस तरह से डिफ़ाइन की जाती है। तो जब हम नीड्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इस साल के लिए हमारी ये टोटल नीड्स हैं, तो फिर उसकी प्लानिंग होती है, बजट और प्लानिंग। बजट एक सेपरेट टॉपिक है, बजट की प्लानिंग सेपरेट टॉपिक है, यानी ये दो डिफरेंट काम है। प्लानिंग जो है वो डिपार्टमेंट के एंड के ऊपर होती है और बजट जो है वो बजट डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मिलके बनाता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन करता है, बजट डिपार्टमेंट उसकी टोटल प्रिपरेशन को लुक आफ्टर कर रहा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बजट की प्लानिंग और बजट की प्रिपरेशन किस तरह से होती है। जैसे कि बताया कि बजट की प्लानिंग सेपरेट है और बजट बनाना सेपरेट है। ये इस तरह से है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक आध डिपार्टमेंट का बजट बनाया जाता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिपार्टमेंट है उनका बजट नहीं बनाया जाता। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग जो कि मेन एक्सपेंस कर रहा होता है, जो खर्च कर रहा होता है, मार्केटिंग के हेड में जो खर्च कर रहा होता है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो उसने एडवर्टाइजमेंट देनी होती है प्रिंट मीडिया पे, टीवी पर, सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए वो साल के स्टार्ट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितना बजट हमने टोटल रखना है मार्केटिंग का और उसको किस किस हेड में कितना कितना खर्च करना है। तो ये डिसीजन साल के शुरू में हो जाता है और ये डिसीजन होता है सेल के ऊपर डिपेंड करते हुए कि नेक्स्ट ईयर में हमारी इतनी सेल की फोरकास्ट है कि इतनी सेल होगी, तो उस सेल का इतने % हम एडवर्टाइजमेंट के लिए रख लेते हैं। तो ये मार्केटिंग का बजट तो डेफिनेटली हर कंपनी जो भी एडवर्टाइज करती है अपनी प्रोडक्ट की वो डिसाइड कर लेती है, लेकिन अच्छी कंपनीज हर डिपार्टमेंट का बजट डिसाइड कर लेती हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना बजट खर्च होगा। तो अब ये जो प्लानिंग है, ये हर डिपार्टमेंट अपने बजट की प्लानिंग खुद करेगा। उसके बाद वो प्लानिंग वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा और वो कैलकुलेशन सारी बजट डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। बजट डिपार्टमेंट उसके ऊपर पूरा बजट प्रिपेयर करेगा कि जी इस डिपार्टमेंट की इतनी इतनी नीड्स हैं और एज़ पर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ये उनके रेट्स हैं, टोटल कॉस्ट है, और इसका मतलब कि इतनी अमाउंट इस डिपार्टमेंट को चाहिए, इतनी अमाउंट इस डिपार्टमेंट को चाहिए, इतनी इसको चाहिए। तो सब डिपार्टमेंट की जो टोटल ग्रॉस अमाउंट है उसका टोटल करके नीचे आ जाएगा कि ये टोटल इतना हमें अमाउंट चाहिए नेक्स्ट ईयर में डिफरेंट डिपार्टमेंट के नीड्स को पूरा करने के लिए। अच्छा, अब ये जो फॉर्मेट है ये नीचे लिंक में दिया हुआ है, नीचे 2 लिंक में पेज दिए हुए हैं। नंबर 1 तो एक डिपार्टमेंट का टोटल बजट दिया हुआ है कि इसमें आप किस तरह से उस डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट किस तरह से अपनी बजटिंग करेगा, और दूसरी शीट में फिर 2 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, आगे उनका टोटल दिया हो। तो ऐसे ही जब आप ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, तो ये शीट जो एक पोर्शन है ये आगे 5 पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ग्रैंड टोटल नीचे आ जाएगा। अगर एक डिपार्टमेंट करना है तो एक डिपार्टमेंट कर लें, 2, 3, 4 जितने करने हैं उतने आगे पोर्शन ऐड होते जाएंगे। तो इस शीट को आप लिंक में देख सकते हैं ताकि आपको एक व्यू मिल जाए कि बजट, कोई डिपार्टमेंट अपना बजट किस तरह से बनाता है। अब ये तो प्लानिंग थी। बजट क्या होता है? बजट का मतलब है कि आपके जो टोटल अखराजात है नेक्स्ट ईयर के लिए या किसी भी एक फिक्स पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल आप 1 माह का बजट बनाते हैं, आप 1 क्वार्टर का बजट बनाते हैं, आप 1 साल का बनाते हैं, तो जो आप पीरियड डिसाइड करते हैं कि इतने पीरियड का ये बजट है। जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती हैं वहाँ पे नॉर्मली 1 साल का बजट बनाया जाता है। क्वार्टरली भी पॉसिबल है कि आप एक क्वार्टर को रिव्यू करते जाएँ, लेकिन 1 साल के लिए उसको किया जाता है। तो जब आप पीरियड डिसाइड कर ले तो इसका मतलब कि उस पीरियड के दरमियान, यानी 1 साल के दरमियान आपकी इनकम कितनी होगी, इनकम आपकी सेल से होगी। तो इसका मतलब कि सेल कितनी होगी और उस सेल से जो इनकम है उसको एक साइड पे रख लें कि ये हमारी टोटल सेल है, उसका इतनी इनकम है, और दूसरी साइड पे वो सारी बजट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट ने आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली बना के दिया कि हमारी इतनी ज़रूरतें हैं और इन पे इतना खर्च होगा, तो एक साइड पे उसको रख लें। अब वो टोटल जो इनकम आनी है और जो टोटल एक्सपेंस आपके होने, जो अखराजात आपके होने हैं, तो अब ये आपका बजट है कि इतनी इनकम आनी है, इतने अखराजात होने हैं। तो अब इस अखराजात इनकम से कम होने चाहिए। तो बजट बनाने का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि आपकी इनकम कंट्रोल में रहे, आपके अखराजात कंट्रोल में रहे,
आपने जो खर्च करना है वो पहले से प्री प्लान हो कि हमने इतना खर्च करना है, और उसके लिए आपको ये भी पता हो कि आपके पास पीछे अमाउंट अवेलेबल है। ये ना हो कि आप खर्च करते जाएं और आपकी जो इनकम है वो कम हो और आपके अखराजात ज़्यादा हो जाए, तो वो ज़्यादा अखराजात जो हैं वो कहाँ से आप करेंगे। तो इसलिए पहले ये देख लिया जाता है कि आपकी टोटल इनकम क्या होने वाली है। जैसे कि एक सैलरीड पर्सन को पता है कि मेरी इतनी सैलरी से उसकी 1 लाख सैलरी है, तो वो अपना बजट 1 लाख से कम ही बनाएगा या 1 लाख के अंदर अंदर बनाएगा। लेकिन जो वाइज लोग होंगे वो अपने बजट को कोई 80,000 के करीब बनाएंगे और 20,000 सेविंग के लिए या किसी बुरे वक्त के लिए या इमरजेंसी के लिए रख लेंगे। तो जो बजट की प्रोपोर्शनेट जो वैल्यूज़ होंगी वो ये होती हैं कि आप 50% अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करें, 20% आप सेविंग के लिए रखें और 30% वांट्स के लिए रखें। यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 50% उस पर खर्च हो और आपकी जो वांट्स हैं, नीड्स और वांट्स में फ़र्क होता है। आप भी समझते हैं कि नीड्स जो एसेंशियल चीज़ें जैसे फूड आपकी नीड है, आपके बिल यूटिलिटी बिल आपकी नीड है, तो जो नीड्स है उसके लिए आप 50% पोर्शन रखें। और जो वांट्स हैं, आप चाहते हैं कि फ्रिज चेंज कर लूँ, गाड़ी चेंज कर लूँ, कारपेट चेंज कर लूँ, कुछ ऐसी डिज़ायर, मोबाइल फ़ोन नया ले लूँ, लैपटॉप ले लूँ, तो जो वांट्स है वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप उसको नेक्स्ट ईयर पे भी डाल सकते हैं, नेक्स्ट मंथ पर भी डाल सकते हैं। तो वांट्स आपकी वेरिएबल है, ये आप किसी भी वक्त पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी नीड्स को उसी टाइम में जिस वक्त उसकी ज़रूरत है उसी वक्त पूरा करेंगे। तो 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% सेविंग के लिए या इमरजेंसी के लिए। तो ये एक बेस्ट बजट है। और बजट का मकसद भी यही होता है कि आपकी नीड्स, वांट्स और सेविंग तीनों चीज़ें पूरी हो जाए और आपकी जो टोटल इनकम है उस पीरियड के लिए उसमें कमी ना आएगी। यानी इन तीनों चीज़ों को एफिशिएंटली पूरा करते हुए, मैनेज करते हुए आपके जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज हों। तो ये एक बेस्ट पोजीशन है। इसमें आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी, आपकी डिज़ायर भी पूरी होगी, आपके लिए कुछ कुशन भी बच गया जो इमरजेंसी या सेविंग की सूरत में पड़ा है। और अगर आप बजट नहीं बनाते तो होगा ये कि आप अपनी नीड्स भी पूरी कर रहे हैं, इसी दौरान आपकी वांट्स भी बढ़ती जा रही है और वांट्स हमेशा जो है आपकी डिज़ायर हमेशा ही बढ़ती है, तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। या आपको अचानक कोई चीज़ ऐसी पसंद आ जाती है जिसके ऊपर एक बड़ी अमाउंट खर्च हो जाती है, तो अब आप वो जो खर्च किए जा रहे हैं उससे आपका जो बजट चूंकि आपने बनाया ही नहीं है, तो जो आपकी इनकम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको अचानक कुछ टाइम गुजरने के बाद पता चलेगा कि खर्च ज़्यादा हो चुका है जबकि पीछे इनकम कम है, तो उस वक्त आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसी डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आप बजट प्रिपेयर करते हैं कि मेरी टोटल इनकम इतनी है, इसमें से इतना मैं नीड्स पे खर्च करना है, यानी 50% इसका नीड्स के ऊपर, 30% वांट्स के ऊपर और 20% सेविंग के ऊपर। बजट 3 टाइप के होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट वो होता है जिसमें आप जितनी इनकम है उतनी अपने अखराजात रखते हैं, यानी वही 50, 30 और 20 का जो रूल है कि जितनी आपकी इनकम है आपने उसको 50% नीड्स, 20% सेविंग और 30% वांट्स के ऊपर जब खर्च करते हैं, तो ये एक बैलेंस बजट है कि जो आया उतना आपने प्रोपोर्शनेटली खर्च कर दिया या सेव कर लिया, तो ये एक बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट से मुराद है कि आपकी इनकम ज़्यादा है, जो आ रहा है वो ज़्यादा है और आपकी नीड्स और वांट्स कम है, तो आप जो वो 50 और 30% रख रहे हैं, 50% नीड्स और 30% वांट्स के लिए, तो वो खर्च करने के बाद भी 20% से ज़्यादा बच जाता है। तो इसका मतलब ये सरप्लस बजट है, आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, आपकी ज़रूरत कम है, खर्च आपका कम हो रहा है। जो अमीर लोग होते हैं वो यही अमीर इसीलिए होते हैं कि उनकी पीछे से ज़्यादा इनकम आ रही होती है जबकि अखराजात कम होते हैं। अब जिस बंदे का 20,000 की इनकम है और उसकी 25,000 खर्च हो जाता है, तो ये डेफिसिट बजट है। और तीसरा नंबर है डेफिसिट बजट, यानी 1 बैलेंस बजट, नंबर 2 सरप्लस बजट, नंबर 3 डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट का मतलब है कि आपके पीछे से कम आ रहे हैं और आगे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, 20 आ रहा है और 30 खर्च हो रहा है, तो 10,000 डेफिसिट में है। 10,000 आपने कहाँ से लेना है? आप लोन लेंगे, आप कोई चीज़ बेचेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि वो 10,000 आपको कहीं से उधार लेना पड़े या लोन लेना पड़े, तो वो डेफिसिट बजट है। और बैलेंस बजट जिसमें पूरा बैलेंस हो जाए, जो आ रहा है वही जा रहा है। और सरप्लस बजट जिसमें आपका ज़्यादा आ रहा है और ख़र्च कम हो रहा है। और डेफिसिट बजट जिसमें कम आ रहा है और ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसके अलावा इस बजट को 3 और तरीक़ों से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं: ऑपरेटिंग बजट, इन्वेस्टमेंट बजट और कैश फ्लो बजट। यानी
ऑपरेटिंग बजट ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए होता है कि आप एक ऐसा बजट बनाएं जिसमें आपके टोटल ऑपरेशनल एक्सपेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कि आपने कितनी चीज़ों के लिए, जो ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं, जो भी चल रहा होता है, उसके ऊपर आपका एक बजट डिसाइड हो जाए कि आपने किस किस साइड में कितना कितना खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट बजट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है कि आपने अगले 10 साल में एक नया प्लांट लेना है, नई मशीनरी लेनी है या नई गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट हर साल या हर माह साइड पे करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट बजट है कि मेरी टोटल अमाउंट मैंने इतने साल बाद इतनी खर्च करनी है, तो उसके लिए मैं मंथली या एनुअली कुछ इतनी अमाउंट, जैसे कि इंश्योरेंस होती है आपकी, जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होती है, या इवन लाइफ इंश्योरेंस है कि आपने कुछ थोड़ा थोड़ा सेव करते रहे कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद इतनी अमाउंट मेरे पिछले जो लोग हैं उनको मिल जाए। या इन्वेस्टमेंट में आपके एक फ़िक्स टाइम तक आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिल जाती है जो कि डिसाइडेड होती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो ये इन्वेस्टमेंट बजट है कि आप किसी बड़ी चीज़ की प्लानिंग करते हैं और उसके लिए कुछ इंस्टॉलमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बजट है आपका। और कैश फ्लो बजट आपका वो सरप्लस इनकम होती है जो आप इन हैंड रखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल कि मेरे इतने एक्सपेंस हैं इस मंथ के लिए, तो मैंने इस मंथ के लिए इतने पैसे तो हर हाल में रखने हैं। तो ये जो अवेलेबल इनकम है वो कैश फ्लो बजट है जो आपके मंथली एक्सपेंस को मीट कर रहा होता है, और फिर नेक्स्ट मंथ में फिर उतने एक्सपेंस आएंगे। तो एक फॉर एग्जांपल आप जुलाई से अगले जून तक का बजट डिसाइड करते हैं, तो अब वो जो जुलाई इनकम जो आनी है आपको, वो 1 जुलाई को ही नहीं शुरू हो जानी आनी कि ये अगर आपने 1 जुलाई से 30 जून नेक्स्ट ईयर के लिए एक बजट डिसाइड किया, तो वो जो आपने 1 जुलाई को जो आते ही 1 जुलाई को खर्च करना है, फॉर एग्जांपल टी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लंच पे कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट एक्सपेंस जो कंपनी में हो रहे हैं, तो वो 1 जुलाई को जो आप खर्च कर रहे हैं वो आएगा कहाँ से? तो उसके लिए आपको एक कैश फ्लो बजट चाहिए। आप एक फिक्स अमाउंट रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इतनी अमाउंट हमने डेली एक्सपेंस को मीट करने के लिए रखनी है, तो वो कैश फ्लो बजट है आपका। तो 3 तरह से बजट को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ऑपरेशनल बजट होता है, इन्वेस्टमेंट बजट होता है और कैश फ्लो का बजट होता है। अब लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि बजट बनता कैसे है। बजट इनिशिएट करता है बजटिंग डिपार्टमेंट। बजटिंग डिपार्टमेंट एक परफॉर्मा जो कि नीचे लिंक में दिया हुआ, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट को फ्लोट करता है। ये फॉर्म जब हर डिपार्टमेंट को जाता है तो वो डिपार्टमेंट अपनी जो नीड्स और वांट्स होती हैं उनको उसमें डिस्क्राइब करता है और सेपरेट करता है कि हमने नेक्स्ट ईयर में इतनी ये हमारी नीड्स हैं और ये वांट्स हैं। अब वो फॉर्म चला जाता है उस डिपार्टमेंट में जो भी उसको फिल कर रहा है, मतलब हर डिपार्टमेंट फिल करेगा और हर डिपार्टमेंट अपना फॉर्म फिल करके अपनी नीड्स और वांट्स को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को दे देगा। अब प्रोक्योरमेंट उस डिपार्टमेंट के फॉर्म को रिसीव करेगा और उसके ऊपर उनकी यूनिट प्राइस और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देगा कि ये जितनी ज़रूरतें हैं, इनकी जो नीड्स वांट्स है, जो भी ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं, इनकी टोटल कॉस्ट इतनी आएगी। तो अब वो जो टोटल कॉस्ट वहाँ पे कैलकुलेट होगी, वो सारे फॉर्म मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे करके बजटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। बजटिंग डिपार्टमेंट उनको टोटल को कैलकुलेट करेगा जो ऑलरेडी जिसके ऊपर यूनिट प्राइस लिखी हुई है कि इनकी इतनी प्राइसेस होंगी, और उसमें कुछ क्वेश्चन होता है जो प्लस माइनस आगे प्राइसेस का जो प्रोक्योरमेंट एवेलुएट कर रहा होता है कि नेक्स्ट अगर प्राइसेस बढ़ सकती हैं तो कितनी हो सकती हैं। तो ये सारा बजट बजटिंग डिपार्टमेंट के पास जब आएगा तो वो इसको एक फाइनल शक्ल दे के तो अप्रूवल के लिए जो भी मैनेजमेंट कमेटी होगी, सीईओ होगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा कि जी ये टोटल हमारी रिक्वायरमेंट थी, पिछले साल इतनी अमाउंट की थी, अभी इतनी है, और इनकम हमारी एक्सपेक्टेड जो इनकम है वो इतनी है। तो अब इसको अकॉर्डिंगली फिर वो जो मैनेजमेंट कमेटी होगी, सीईओ होगा, वो फाइनली इसको डिसाइड करेंगे कि इनमें से कुछ चीज़ों को निकालना है या कुछ चीज़ों को, अगर सरप्लस बजट है तो कुछ और इन्वेस्टमेंट टाइप की चीज़ें ऐड कर दी, अगर ये डेफिसिट बजट है तो इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाए ताकि डेफिसिट ना हो और चीज़ें जितनी इनकम है उतनी चीज़ें खरीदी जाएँ। तो इस तरह की फिर डिसीजन मैनेजमेंट कमेटी करती है और इसको फाइनल करके एक अप्रूव्ड बजट आ जाता है जो बजट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाता है, और बजट डिपार्टमेंट उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट जिन के वो होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देता है कि ये आपका फाइनल अप्रूव्ड बजट है। अब आपने जो भी परचेज करना है, प्रोक्योर करना है नेक्स्ट ईयर में, वो अकॉर्डिंग टू दिस बजट दिस लिस्ट करना है, और उसके बाद फिर उसकी मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन शुरू हो जाती है। अब जिस
तरह उस डिपार्टमेंट को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को रेक्विजिट डिमांड भिजवाता रहता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उनको परचेज़ करता है और उस बजट में से लेस करता रहता है, और बजटिंग डिपार्टमेंट भी उसको मॉनिटर करता रहता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जब उसकी पेमेंट करता है तो वो देखता है कि क्या इसका बजट अवेलेबल है, जो चीज़ें जिनकी हम पेमेंट कर रहे हैं अवेलेबल है तो वो उसको पे कर देता है। तो इस तरह से बजट को साथ साथ एवेलुएट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और उसको जितना वो खर्च होता है उसको उसमें से लेस करके बाकी अमाउंट को देखा जाता है। तो ये बजट का टोटल प्लानिंग का बजट बनाने का प्रोसेस है। नीचे लिंक में कुछ पेजेस दिए हुए हैं कि बजट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।